हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। देखिए हम आपको सिमिलरिटी चैप्टर करा रहे थे। इसकी 2 एक्सरसाइज करा चुके हैं, लास्ट एक्सरसाइज बची है। तो ये ये थ्योरम है, इसकी बेस्ट लास्ट एक्सरसाइज है। इसको आप अच्छे से समझ लीजिए, ये भी इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, इस पर भी क्वेश्चन आते रहते हैं। तो देखिए थ्योरम क्या है। The ratio of areas of two similar triangles is equal to the ratio of the squares of their corresponding sides। अगर 2 सिमिलर ट्रायंगल हों तो उनके एरिया का रेशियो, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, जैसे ए बी सी और पी क्यू आर, ये 2 सिमिलर ट्रायंगल अगर हैं तो इनके एरिया का रेशियो, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल दिस अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल दिस, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू क्या करा, स्क्वायर इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर का रेशियो होता है। जैसे करस्पॉन्डिंग साउंड कौन साइड है, ए बी पी क्यू करस्पॉन्डिंग, तो ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर एंड सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी ए स्क्वायर अपॉन आर पी स्क्वायर। ठीक, सिमिलर ट्रायंगल्स के एरिया का रेशियो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो में होता है। ये थ्योरम है। ठीक, इस पे बेस्ट क्वेश्चन आते रहते हैं। कंस्ट्रक्शन इसमें करें, इसको प्रूव करना है तो इसके लिए कंस्ट्रक्शन करेंगे। ड्रा ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी। ट्रायंगल ए बी सी है, उसमें एक ए डी परपेंडिकुलर डाल दें बी सी पे, ए से, राइट। उसी तरह से ट्रायंगल पी क्यू आर में पी से क्यू आर पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर दें। फिर देखिए इसका प्रूफ। तो प्रूफ में क्या गिवन है, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, हमको गिवन है। या पहले ही देखें कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या फार्मूला होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का हाफ बेस इनटू हाइट। तो लिख लें फार्मूला पहले। वी नो that area of triangle इज इक्वल टू, फार्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, राइट। अब देखें हम ट्रायंगल ए बी सी का एरिया क्या होगा, देयरफॉर अब देखें इनका रेशियो, जैसे हमको ये प्रूव करना, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, therefore area of triangle ABC upon area of triangle PQR। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ। अब ए बी सी का बेस क्या है, बी सी, तो हाफ इंटू बेस बी सी और इंटू हाइट क्या है इसकी, ए डी। हाइट क्या होती है, बेस पे जो परपेंडिकुलर लाइन होती है, अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करने वाली लाइन, यही हाइट कहलाती है, राइट। हाइट जो है परपेंडिकुलर, बेस पे परपेंडिकुलर होना जरूरी होता है। तो हाइट इसकी हो गई ए डी, राइट। और इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर क्या होगा, इसका हाफ इंटू बेस क्या है, क्यू आर, और इसकी हाइट क्या है, पी एम। तो देखिए हाफ हाफ कैंसिल हो गया है, तो क्या आया, बी सी अपॉन क्यू आर इंटू ए डी अपॉन पी एम। इसको डालने इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। अब देखिए ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर एक ऐसे हैं सिमिलर ट्रायंगल से, हमको ऑलरेडी गिवन है, लिख लें यहाँ पर। ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ये हमको क्या गिवन है।
तो हम क्या पढ़ चुके हैं, हाँ, पिछली एक्सरसाइजों में जो सिमिलर ट्रायंगल्स होते हैं उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है, राइट। वो लगा दें, देयरफॉर AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR इक्वल टू CA अपॉन RP, CA अपॉन RP। रीजन लिख दें, हाँ, इन सिमिलर ट्रायंगल्स रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। इन सिमिलर ट्रायंगल्स रेशियो ऑफ their corresponding sides आर इक्वल। ये रीजन इसका, ठीक। सिमिलर ट्रायंगल्स हैं इसलिए करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो इक्वल होगा। इसको दे लें क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। फिर देखिए हमको प्रूव क्या करना है, ये एरिया ऑफ दिस इक्वल टू दिस, ठीक है। तो अब देखें इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल PQM, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये एंगल इसके इक्वल होगा, क्यों कि सिमिलर ट्रायंगल है ABC, तो इस सिमिलर ट्रायंगल के एंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। तो क्या होगा, एंगल B इक्वल टू एंगल Q। क्या लिख देंगे, रीजन करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, करस्पॉन्डिंग शॉर्ट में लिख देते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल। सिमिलर ट्रायंगल्स में करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, यानी एंगल B जो एंगल Q के इक्वल होगा, और एंगल ADB, एंगल ADB विल बी इक्वल टू एंगल PMQ, ठीक। ये दोनों कितने हैं, 90 डिग्री, दोनों 90 हैं, क्योंकि बाई कंस्ट्रक्शन हमने बनाए 90 की, दोनों परपेंडिकुलर ड्रा किए थे कंस्ट्रक्शन में, तो इसलिए क्या लिख देंगे, बाई कंस्ट्रक्शन। फिर अब देखिए, तो जब ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल हो गए, ट्रायंगल ABD और AQM में दो एंगल इक्वल हो गए, कि देखिए ये इसको इक्वल हो गया, B इक्वल टू Q हो गया और ये 90 हो गया दोनों, तो देयरफॉर ट्रायंगल सिमिलर हो गए। देयरफॉर ट्रायंगल ABD इज सिमिलर ट्रायंगल PQM। रीजन बाई एंगल एक्सियम, बाई एंगल एक्सियम, ठीक है। इन दोनों ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल हो गए, ये एक एंगल ये सिमिलरिटी की वजह से, और ये एंगल 90 दोनों, दो एंगल इक्वल होने से क्या होगा, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। एक्सियम किस एक्सियम से, बाई एंगल, दो एंगल इक्वल होने से ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं। तो सिमिलर ट्रायंगल फिर करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा, तो क्या होगा, AD अपॉन PM, देयरफॉर AD अपॉन PM
इक्वल टू क्या होगा, ए बी अपान पी क्यू, ए बी अपान पी क्यू। ठीक, इसको डाल दें इक्वेशन नंबर 1 डाल चुके, 2 डाल चुके, अब इसको डाल दें 3। ठीक है, इसमें क्या लिख देंगे रीजन, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल इन सिमिलर एंगल्स। करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल इन सिमिलर ट्रायंगल्स। सिमिलर ट्रायंगल क्या था, करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होती, उससे ये हो गया। अब देखें इक्वेशन 3 और इक्वेशन 1, तो ए डी अपान पी एम था, ए डी अपान पी एम इक्वल टू क्या निकलेगा, ए बी अपान पी क्यू। तो लिख दें फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल टू क्या होगा, देखिए बी सी अपान क्या था यहाँ, बी सी अपान क्यू आर। बल्कि यहाँ पे ए बी अपान पी क्यू ना लिख के क्या लिख दें, बी सी, बी सी ए बी अपान पी क्यू वाई लिखा रहने के जो लिखा था। ठीक, अब देखिए यहाँ पे लिख दें बी सी अपान क्यू आर, इंटू और ए डी अपान पी एम। देखिए ए डी अपान पी एम इसकी जगह क्या लिख देंगे, ए बी अपान पी क्यू, ए बी अपान पी क्यू। राइट, अब देखें इक्वेशन हमारी 2 देखें, इसमें क्या था, बी सी अपान क्यू आर, बी सी अपान क्यू आर इक्वल टू क्या है, ए बी अपान पी क्यू है। तो इसकी जगह क्या लिख दें, बी सी अपान क्यू आर जगह पे ए बी अपान पी क्यू। अब ये भी ए बी अपान पी क्यू, इसके रीजन क्या लिख दें, बिकॉज बी सी अपान क्यू आर। देखिए बी सी अपान क्यू आर जो है, इक्वेशन 2 देखें, बी सी अपान क्यू आर इक्वल टू क्या, ए बी अपान पी क्यू। तो इसकी जब क्या लिख सकते हैं, बिकॉज बी सी अपान क्यू आर इज इक्वल टू ए बी अपान पी क्यू। इट इज फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करें तो ए बी इंटू ए बी क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर। राइट, अब पी क्यू इंटू पी क्यू स्क्वायर। देयरफॉर इसको डाल दें हम, यहाँ लिख दें फिर से इसको, बल्कि डाल दें इक्वेशन नंबर 3 कर चुके, 4 डाल दें इसको। अब देखें इक्वेशन 4 और इक्वेशन 2, तो ए बी अपान पी क्यू के किसके इक्वल है, बी सी अपान क्यू आर। तो ये सब इसके इक्वल लिख देंगे। तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 2 क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर
इज इक्वल टू क्या होगा, ए बी अपान ए बी स्क्वायर अपान पी क्यू स्क्वायर। अब देखिए ए बी अपान पी क्यू है, ए बी अपान पी क्यू इक्वल टू क्या है, बी सी अपान क्यू आर। तो इज आल्सो इक्वल टू बी सी स्क्वायर अपान क्यू आर स्क्वायर एंड इज आल्सो इक्वल टू सी ए स्क्वायर अपान आर पी स्क्वायर। ठीक है, देखिए हमको यही प्रूव करना था। ठीक है, लिख दें हेंस प्रूव्ड। ठीक है, समझ में आ गई थ्योरम। क्या था क्वेश्चन, थ्योरम क्या थी कि अगर कोई दो सिमिलर ट्रायंगल हों तो उनका एरिया का रेशियो यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और एरिया ऑफ ट्रायंगल अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर विल बी इक्वल टू उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो में होता है। तो ए बी स्क्वायर अपान पी क्यू स्क्वायर आल्सो इक्वल टू पी बी सी स्क्वायर अपान क्यू आर स्क्वायर या आल्सो इक्वल टू ए सी स्क्वायर अपान पी आर स्क्वायर। वही हमने सारा प्रूव कर दिया। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, देखिए जो भी हमने एरिया थ्योरम आपको बताई थी उसी पे बेस्ड ये और भी रिजल्ट्स हैं कुछ, इनको भी समझ लें क्यों इन पे बेस्ड क्वेश्चन घुमा घुमा पूछ देते हैं। तो पहला रिजल्ट क्या है, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्क्वायर्स ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड्स। जैसे ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर ये दोनों कैसे हैं, सिमिलर ट्रायंगल्स। तो इसमें इस पे देखिए हमने एल्टीट्यूड ड्रा किया, एल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर इक्वल टू द स्क्वायर्स ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड। तो ये परपेंडिकुलर ड्रा किया और ये परपेंडिकुलर ड्रा किया। तो इन दोनों का जो ट्रायंगल का रेशियो होगा वो इनके एल्टीट्यूड्स के स्क्वायर के रेशियो में होगा। देखिए जैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर अपान पी एम स्क्वायर। ठीक, ये भी क्वेश्चन में अप्लाई होगा। फिर दूसरा रिजल्ट क्या निकलता है, द रेशियो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द करस्पॉन्डिंग मीडियंस। वो सिमिलर दो ट्रायंगल हैं ए बी सी और पी क्यू आर, दोनों सिमिलर हैं तो इनके एरिया का रेशियो ये क्या है, ए डी और पी एम, ये मीडियंस वहाँ पर ये एल्टीट्यूड थे। अब यहाँ पे क्या है, मीडियन। मीडियन क्या होती, जो इसकी जैसे एंगल ए की जो अपोजिट साइड है उसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन मीडियन कहलाती। उसी तरह इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन ये भी मीडियन कहलाएगी। तो इनके जो ट्रायंगल्स के एरिया का रेशियो होता है यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर अपान पी एम स्क्वायर, यानी उनके करस्पॉन्डिंग मीडियंस के स्क्वायर के रेशियो में भी होता है एरिया। फिर तीसरा रिजल्ट क्या निकलता है उसी थ्योरम से, एरिया थ्योरम जो हमने बताई थी इससे पहले, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल बाइसेक्टर्स। जैसे ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, तो अब ये ए डी साइड न तो एल्टीट्यूड है यानी न तो परपेंडिकुलर इस पर, ना मीडियन है। अब क्या है, एंगल बाइसेक्टर, यानी जो एंगल ए है इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है साइड ए डी, एंगल बाइसेक्टर ए डी। और उसी तरह से ट्रायंगल पी क्यू आर में एंगल पी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही, तो ये क्या कहलाएंगी, एंगल बाइसेक्टर। और वो भी कैसी, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। जो एंगल है इसको इंटरनली बाइसेक्ट कर रही है, बाहर भी होता है, बाहर नहीं अंदर बन रही बाइसेक्टर वो। तो इसमें क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर अपान पी एम स्क्वायर। ए डी क्या है यहाँ पर, एंगल बाइसेक्टर, और पी एम जो है वो दूसरे एंगल की एंगल बाइसेक्टर, कैसी, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। फिर उसके बाद लास्ट में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन मोस्टली आता रहता है, ये क्या है, मैप्स एंड मॉडल्स। मैप्स एंड मॉडल्स क्या होते हैं, जैसे कोई बिल्डर होता है, बहुत बड़ी बिल्डिंग मल्टी स्टोरी बनाता है, तो उसका छोटा सा मॉडल बना के टेबल पे रख लेता है और जैसे क्लाइंट आते हैं उनको दिखाता है, या बोर्डिंग्स, बड़े बड़े होल्डिंग्स लगाता है, उसमें जो अपना
देखा होगा रोड किनारे चौराहों पे अपनी जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाता है उसका मैप छोटा सा बना के दिखाता है कि ऐसी हमारी बिल्डिंग होगी, यहाँ पे पार्किंग होगी, ये हमारा पार्क होगा इसका, ये सब उसमें ग्रीनरी वगैरह सब दिखाते हैं। तो उनको कहते हैं मैप्स एंड मॉडल्स। ठीक, मैप बनाए जाते हैं। मैप जैसे कोई बड़ी बड़ी कॉलोनी बड़ी बनाना, या जैसे गूगल मैप भी आपने देखा होगा। गूगल मैप जब खोलते हैं मोबाइल पे तो क्या होता है, जैसे यहाँ से सबको करिए कि इलाहाबाद की, लखनऊ से इलाहाबाद की डिस्टेंस देख रहे हैं, तो मोबाइल का आप जरा सा होता है उसमें डिस्टेंस दिखा देते हैं, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, जैसे यहाँ से यहाँ तक ये लखनऊ है, ये आपका इलाहाबाद, तो ये ज़रा दूर में डिस्टेंस दिखा देते 200 किलोमीटर या 250 किलोमीटर जो भी है, तो दिखा देते। तो क्या मोबाइल में डिस्टेंस कितनी ज़्यादा, मोबाइल तो केवल 6 इंच का ही होता है, यानी मुश्किल से 8 या 10 सेंटीमीटर का ही होता है, उसमें इतनी की डिस्टेंस कैसे आ सकती। तो वही जो है वो मैप का मॉडल है। अब बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती हैं उनके मॉडल होते हैं, तो जो एक्चुअल बिल्डिंग या एक्चुअल जो डिस्टेंस होती है उसको मैप पे छोटा दिखा देते हैं। जैसे इंडिया का मैप होता है, इंडिया का कितना बड़ा मैप, उसका जरा पेपर पे बना दिया जाता है। तो मैप में कोई चीज़ बहुत बड़ी चीज़ होती है उसको छोटे में मैप पे बना देते हैं, उसको कहते हैं मैप। और मॉडल किसका होता है, बिल्डिंगों को जो 3D डायमेंशंस होते हैं उनके मॉडल बना दिए जाते हैं। ठीक है, मॉडल आपने बनाए भी होंगे, या जब कोई एग्जीबिशन वगैरह स्कूल में लगती है उसमें मॉडल बनवाए भी जाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जैसे इफ़ द मॉडल ऑफ द सॉलिड एंड द एक्चुअल सॉलिड आर सिमिलर टू वन अनदर एंड द मॉडल इज डन टू द स्केल 1:k, देन जैसे कोई बिल्डिंग है उसका मॉडल देखने में बिल्कुल सिमिलर है, एक से ही है, और मैप जो है वो 1:k के रेशियो में बनाया गया, यानी इक्वल डिस्टेंस की k है अगर, और मॉडल में केवल 1 बताई गई, k यहाँ पर 100 भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है, 500 भी हो सकता है, यानी 500 डिस्टेंस इक्वल है, उसको बनाया गया केवल 1 सेंटीमीटर, 1:k रेशियो कहलाता है। तो क्या हो जाता है, ईच साइड ऑफ द एक्चुअल सॉलिड, जैसे कोई सॉलिड है तो उसकी एक्चुअल साइड अगर निकालना है तो उसको k इंटू द करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द मॉडल, मॉडल की जो साइड है उसको नाप लें और उसको k से मल्टीप्लाई कर दें तो उसकी एक्चुअल लेंथ आ जाती है। फिर सरफेस एरिया ऑफ द एक्चुअल सॉलिड, सॉलिड है तो उसका कुछ सरफेस एरिया भी होगा, तो सरफेस एरिया निकालना है तो उसको उसी जो मॉडल का सरफेस एरिया है उसको k² से मल्टीप्लाई कर दें तो एक्चुअल सरफेस एरिया आ जाएगा बिल्डिंग का। और उसको पूरे सॉलिड का अगर हमको वॉल्यूम निकालना हो तो जो मॉडल का वॉल्यूम है उसको KQ से मल्टीप्लाई कर दें। इसको याद रखने के लिए बहुत आसान तरीका है कि जैसे जो लेंथ होती वो तो मीटर में होती और एरिया होता है वो मीटर स्क्वायर में होता है, तो इसीलिए इसमें k का स्क्वायर लग गया, और वॉल्यूम जो होता है वो मीटर क्यूब में होता है, तो इसीलिए इसमें k³ लग गई। ठीक, इस तरह इसको याद भी रख सकते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हम बताते हर वीडियो में बताते हैं, कॉन्सेप्ट जो हम बोर्ड पे लिखते हैं समझाते हैं, इनको एक कॉपी बना के उसमें अलग से लिख लिया करें, और एग्ज़ाम से पहले बहुत हेल्प करेंगे आपको रिवीजन में। सारे फार्मूले सारी चीज़ें डिटेल में सब समझाएंगे, तो मेन डिवीज़न आपका यही होगा। इससे क्वेश्चन कैसा भी घुमा के देंगे तो आप कर लेंगे। ठीक है, और वीडियो देखा करें तो वीडियो को लाइक और सब अभी तक सब्सक्राइब न किया और सब्सक्राइब भी कर लिया करें ताकि कमिंग वीडियो आपको टाइमली पहुंच जाया करें। ठीक है, देखिए एक्सरसाइज पे आ जाएं। इसी जो टॉपिक बताया था जो थ्योरम वगैरह उसी बेस्ड एक्सरसाइज है लास्ट चैप्टर की। क्या है क्वेश्चन नंबर 1, ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF if BC is equal to 3, EF is equal to this and area of triangle ABC is equal to this, find यानी determine the area of triangle DEF, ये फाइंड करना है। ठीक, अब करें इसको सॉल्यूशन देखें। यहाँ पे लिखें ट्रायंगल ABC is similar to triangle DEF,
ये हमको गिवन है, ठीक, लिखते हैं गिवन। तो क्या होगा, जो थ्योरम हमने क्या पढ़ी थी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल टू क्या होगा, इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर का रेशियो। तो जो करस्पॉन्डिंग साइड कौन कौन सी दी, BC, तो क्या होगा BC स्क्वायर, और BC करस्पॉन्डिंग साइड कौन थी, BC, और इसका सेकेंड और थर्ड लेटर है BC, तो इसका भी सेकेंड और थर्ड क्या है, EF बोले, EF स्क्वायर। ये करस्पॉन्डिंग साइड इस तरह देखते हैं। और यहाँ रीजन लिखते हैं बाई एरिया थ्योरम, जो हमने भी एरिया थ्योरम पढ़ी थी वो इसका रीजन है। ठीक है, हमने कौन सी थ्योरम लगाई, एरिया थ्योरम, वो भी लिख दिया करें ब्रैकेट में। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कितना गिवन, 54, वो लिख दें। और ये हमको पता नहीं, इसको ऐसे लिखा लेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल टू BC कितना गिवन है, BC 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। और EF कितना गिवन है, 4, इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, और 4 का स्क्वायर 16, राइट। अब देखें क्रॉस मल्टीप्लाई करें, तो ये 9 से मल्टीप्लाई होगा और ये इससे, तो देयरफॉर 9 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल टू 54 इंटू 16। समझ रहे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, दिस इंटू दिस इक्वल टू दिस इंटू दिस। तो हमको निकालना क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल टू क्या हो जाएगा, 54 इंटू 16 अपान, इधर देखिए 9 मल्टीप्लाई है तो इधर आके नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो 9 नीचे कर दे, क्या होगा 9 6 जा और 16 6 जा 96 cm स्क्वायर। ये देखिए थ्योरम लगी, उससे एरिया उसका आ गया, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स आर 36 cm स्क्वायर एंड 25 cm स्क्वायर इफ एन एल्टीट्यूड ऑफ द फर्स्ट ट्रायंगल इज 2.4 सेंटीमीटर, फाइंड द करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड ऑफ द अदर ट्रायंगल, ठीक है। तो इसमें भी वही हमने एरिया थ्योरम के जो रिजल्ट थे, उसमें रिजल्ट क्या था कि एरिया द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर रेशियो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड, वो थ्योरम लगा दें। तो क्या होगा, एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल अपॉन एरिया ऑफ सेकेंड ट्रायंगल इक्वल टू एल्टीट्यूड ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल का इसका स्क्वायर अपॉन एल्टीट्यूड ऑफ सेकेंड ट्रायंगल, इसका स्क्वायर, राइट।
एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल अपॉन एरिया ऑफ सेकेंड ट्रायंगल इज इक्वल टू फर्स्ट ट्रायंगल के एल्टीट्यूड का स्क्वायर और करस्पॉन्डिंग सेकेंड एल्टीट्यूड का स्क्वायर। ये एरिया थ्योरमी पे बेस्ड जो रिजल्ट थे उसमें यह था रिजल्ट फर्स्ट। तो लगा दें फर्स्ट ट्रायंगल का एरिया कितना के बन रहा है 36। तो देयरफॉर 36 अपॉन सेकेंड ट्रायंगल का एरिया कितना के बन रहा है 25 इक्वल टू एल्टीट्यूड ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल कितना गिवन है 2.4 का स्क्वायर अपॉन जो सेकेंड ट्रायंगल है उसका एल्टीट्यूड का स्क्वायर। एल्टीट्यूड ऑफ सेकेंड ट्रायंगल का स्क्वायर। ठीक है, अब बोथ साइड में अगर स्क्वायर रूट ले लें हम तो इनका स्क्वायर भी नहीं करना पड़ेगा। तो लिखें टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। इसका स्क्वायर रूट देखिए क्या होगा 36 का, इसका रूट बल्कि लगा दें इधर, क्या है 36 अपॉन 25 का स्क्वायर रूट। और उधर स्क्वायर रूट लेंगे तो जैसे किसी नंबर पे स्क्वायर लगाओ उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या होगा, केवल स्क्वायर का साइन हट जाएगा बस। तो क्या हो जाएगा 2.4 अपॉन एल्टीट्यूड ऑफ सेकेंड ट्रायंगल। इसका 36 का स्क्वायर रूट क्या होगा 6, 25 का स्क्वायर रूट 5 इज इक्वल टू 2.4 इंटू एल्टीट्यूड ऑफ सेकेंड ट्रायंगल। ठीक है, अब वही क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, दिस इंटू दिस इज इक्वल टू दिस इंटू दिस। तो क्या होगा 6 इंटू एल्टीट्यूड ऑफ सेकेंड ट्रायंगल इज इक्वल टू क्या होगा 5 इंटू 2.4। तो देयरफॉर एल्टीट्यूड ऑफ सेकेंड ट्रायंगल इज इक्वल टू 5 इंटू 2.4 अपॉन 6। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 6 4 या 24, 0.4 आएगा। अब 5 4 या 20, लेकिन डेसिमल लग जाएगा एक प्लेस पहले, तो कितना आया 2 सेंटीमीटर केवल। तो जो सेकेंड ट्रायंगल उसका करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड क्या आ जाएगा 2 सेंटीमीटर ओनली। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा। इन द गिवन फिगर ए बी इज पैरेलल टू डी सी, ए ओ इज इक्वल टू दिस, ओ सी, ए बी, ओ डी, ये सब साइड गिवन है। चाहे डायग्राम में भी दे सकते हैं इनको। क्या है ये देखिए पैरेलल लाइन, तो पैरेलल एरो बना दिया और ए ओ कितना गिवन है 10, ए ओ यहाँ पे लिख दें 10 और ओ सी कितना गिवन है 5, ओ सी यहाँ 5 लिख दें। ए बी कितना गिवन है 6.5 लिख दें 6.5 और ओ डी 2.8, ओ डी 2.8, सबका यूनिट वही सेंटीमीटर। तो पहले तुमको प्रूव करना, प्रूव दैट ट्रायंगल ओ ए बी सिमिलर टू ट्रायंगल ओ सी डी। तो जो प्रूव करना फर्स्ट पार्ट सॉल्यूशन देखें, जो ट्रायंगल को प्रूव करने वही दोनों ट्रायंगल लिखें। तो लिखें इन ट्रायंगल ओ ए बी एंड ट्रायंगल ओ सी डी। ठीक है, तो इनमें क्या होगा एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी होगा। रीजन क्या होगा, बिकॉज दे आर, ये एंगल और ये कैसे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, बिकॉज दे आर
वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, शॉर्ट में लिख देंगे। और ये वाला एंगल ये किसके इक्वल होगा, इसके। क्यों, अल्टरनेट एंगल देखिए पैरेलल लाइंस है, ये ट्रांसवर्स है, तो ये अल्टरनेट एंगल्स होगा। देयरफॉर एंगल OAB is equal to angle OCD, reason because they are vertically opposite angles। ठीक, तो जब दो ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल हो गए तो कैसे हो जाएंगे, सिमिलर ट्रायंगल्स। देयरफॉर ट्रायंगल OAB is similar to triangle OAB similar to triangle OCD, रीजन बाई दो एंगल इक्वल हो गए बाई एंगल एक्सियम। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट हमारा प्रूव हो गया। अब सेकंड पार्ट देखिए क्या करा, फाइंड CD एंड OB। तो सिमिलर ट्रायंगल्स क्या होता है, करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होती हैं, तो हमको क्या फाइंड करना है, सबसे पहले देखिए CD। तो पहले सबसे वही लिख लें CD किसकी साइड है, छोटे वाले ट्रायंगल की, तो इसके करस्पॉन्डिंग इसकी कौन साइड है, AB। तो CD अपॉन AB इज इक्वल टू क्या होगा। अब ऐसी दो साइडें जो हमको पता हो, क्योंकि हमको एक तो CD निकालनी है, ये गिवन है, और बाकी दोनों साइडें पता होनी चाहिए, तभी हमारा ये निकल पाएगा CD। क्योंकि सब कुछ एक केवल अननोन होना चाहिए, बाकी सब नोन होना चाहिए। तो इसकी साइड देखो, ये 5 गिवन है, ये 10 गिवन है, यही करस्पॉन्डिंग साइड से क्या है, OC अपॉन OA। रीजन corresponding sides are proportional, corresponding sides are proportional। in similar triangles। ठीक है, अब इनकी सबकी वैल्यू लिख दें जिसकी इसकी गिवन है। CD तो हमको पता ही करना है, और AB की वैल्यू क्या गिवन है, 6.5, OC की वैल्यू 5 और OA 10, 5 2 जा 10, तो 6.5 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो CD इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू 6.5। ठीक है, तो कैंसिल करें, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 2 5 जा, कितना आ गया, 3.25 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया। नहीं, अभी हो CD निकल गया, OB और निकालना है, तो क्या होगा, अगेन देखिए OB जो निकालना उसको सबसे पहले लिखा करें। OB के करस्पॉन्डिंग कौन साइड से होगी, OD। तो OB अपॉन OD इज इक्वल टू क्या होगा, OB अपॉन OD इज इक्वल टू OA अपॉन OC, OA अपॉन OC। तो OB अपॉन OD, OB अपॉन OD कितनी गिवन है, 2.8, और OA कितनी, 10 और 5, 10 अपॉन 5, 5 2 जा 10, तो क्या आ गया, देयरफॉर OB इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2.8। ये इधर डिवाइडेड 2.8 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 8 जा
16 और 2 2 जा 4 1 5.6 सेंटीमीटर। ये भी आ गई हमारी। अब थर्ड पार्ट देखें क्या होगा, फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल दिस एंड दिस। तो अब इसमें एरिया थ्योरम लगा दें। क्या लिखें, एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा है, OAB अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल OCD। इनकी कोई भी दो करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर रेशियो होगा। तो OAB हमारा ये है, तो इसकी साइड क्या है 10 स्क्वायर अपॉन OA स्क्वायर अपॉन OC स्क्वायर, OA स्क्वायर अपॉन OC स्क्वायर। थ्योरम कौन सी यूज हो रही, वह सबसे पहले बताई एरिया थ्योरम, वो लिख दें बाई एरिया थ्योरम। ठीक है, एरिया थ्योरम तो बहुत बड़ी है, तो पूरी ना लिख के क्या लिख देंगे, बाई एरिया थ्योरम। तो क्या हो जाएगा, OA की वैल्यू क्या है इसमें देखिए, OA कितना है 10 का स्क्वायर अपॉन 5 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर कितना होगा 100 अपॉन 5 का स्क्वायर 25, 4 जा, ठीक, क्या आ गया 4/1। तो रेशियो क्या आ गया 4:1। ये इन जो ट्रायंगल्स का रेशियो पूछ रहा है इन दोनों ट्रायंगल को, वो क्या हो जाएगा 4:1। ठीक है, बस क्वेश्चन आसान है। थ्योरम की प्रूविंग इसलिए बताई क्योंकि थ्योरम प्रूविंग भी आ जाती है एग्जाम में, इसलिए तो थ्योरम समझानी पड़ी। ठीक है, बाकी क्वेश्चन तो उस पर बेस्ड आसान होंगे, लेकिन थ्योरम प्रूव करने की प्रैक्टिस जरूरी है, एक बार एरिया थ्योरम करनी है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर, ये फिगर बना हुआ है D इज पैरेलल टू BC। ये साइड D जो है वो BC के पैरेलल गिवन है क्वेश्चन में। हमको पहले प्रूव करना है, प्रूव दैट ट्रायंगल AD इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। ये प्रूव करना है। तो देखिए सॉल्यूशन, फर्स्ट पार्ट, जो ट्रायंगल प्रूव करने हैं उन्हीं को ले लें। इन ट्रायंगल AD एंड ट्रायंगल ABC ये ले लें। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, एंगल A देख रहे हैं, एंगल A दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, तो यहाँ लिख दें एंगल A इज कॉमन टू बोथ द ट्रायंगल्स, और एंगल AD, यानी ये एंगल देखिए, ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होंगे। क्यों, ये पैरेलल लाइन से ट्रांसवर्सल, तो कैसे हुए करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो एंगल AD इक्वल टू एंगल ABC। रीजन क्या लिखेंगे, बिकॉज दे आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, दे आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो देयरफॉर ट्रायंगल ADE इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। ठीक, ये हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया, हेंस प्रूव्ड। सेकंड पार्ट देखें, इसमें क्या कह रहा, गिवन दैट AD इज इक्वल टू हाफ BD, कैलकुलेट DBC इज इक्वल टू दिस। तो सिमिलर ट्रायंगल्स क्या होता है, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। तो हमको फाइंड क्या करना है, D।
तो सबसे पहले डी लिखें, जो फाइंड करना हुआ करे वो सबसे पहले लिखें। देयरफॉर डी, अब डी के करस्पॉन्डिंग साइड बड़े वाले ट्रायंगल कौन से, बी सी। तो डी अपान बी सी इक्वल टू क्या होगा, ए डी अपान ए बी। ए डी अपान ए बी, राइट। अब ए डी देखिए यहाँ का रिलेशन दिया है क्या, ए डी इक्वल टू हाफ बी डी। तो ए डी ये पे ए डी लिखा रहने दें। और ए बी ये क्या हो दें, ए डी प्लस बी डी, ए डी प्लस बी डी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ए डी अपान ए डी, देखिए एक रिलेशन है क्या, ए डी इक्वल टू हाफ, तो बी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ ए डी। 2 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 2 बी डी हो जाएगा। तो 2 ए डी, तो बी डी ये क्या लिख सकते हैं, 2 ए डी। तो ए डी तो ऐसे लिखा रहते हैं, अब प्लस ट्वाइस ए डी, तो क्या हो गया, ए डी अपान 3 ए डी। ए डी कैंसिल हो गया तो क्या आ गया, 1/3। अब यहाँ लिखते हैं रीजन में, ए डी इज इक्वल टू हाफ बी डी, ए डी इज इक्वल टू हाफ बी डी, ठीक। 2 इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, बी डी इज इक्वल टू, देयरफॉर बी डी इज इक्वल टू ट्वाइस ए डी। तो वह वैन बी डी जे पे ट्वाइस ए डी लिख दिया, तो ये आ गया हमारा 1/3, ठीक है। और हमको क्या गिवन था, बी सी गिवन था कितना, 4.5। तो डी अपान 4.5 इज इक्वल टू 1/3। 4.5 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/3 इंटू 4.5, इधर डिवाइड उधर जाके मल्टीप्लाई होगा। अब 3 से कैंसिल कर दें, 3 बन जा 3, अब 3 5 जा 15। तो डी कितना आ गया, 1.5 सेंटीमीटर, ठीक। ये हमारा डी पूछ रहा था, इसमें आ गया। अब थर्ड पार्ट पे आ जाए, क्या कह रहा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी ए गिवन है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए बी सी डी। तो क्या करें, पहले हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी निकालेंगे। जो सिमिलर ट्रायंगल्स हैं उनके एरिया का रेशियो, उनकी करस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर रेशियो होता है, वो थ्योरम लगा देंगे। तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी इक्वल टू, इनके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर रेशियो हो जाएगा। तो हमको करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी, बी सी और डी दोनों पता हो चुकी। तो क्या लिखें, बी सी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, ठीक। यहाँ रीजन लिख दें बाई एरिया थ्योरम, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसका ए बी सी के एरिया गिवन है कितना, 18। तो ए बी सी के एरिया लिख दें 18, और इसका एरिया निकालना है तो लिखा रहने दें यही, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी इज इक्वल टू, बी सी की वैल्यू क्या निकाली हमने, देखिए बी सी की वैल्यू तो इसमें गिवन है कितनी, 4.5। 4.5 का स्क्वायर अपॉन डी कितना निकाला, 1.5 का स्क्वायर। तो एक तरीका तो ये है कि 4.5 का स्क्वायर करें, 1.5 का स्क्वायर करें, तो हमको हमारा कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगा। तो इसको आसान करने के लिए क्या करें, 4.5 अपॉन 1.5
करके दोनों पे एक साथ स्क्वायर लगा दें। तो इसका देखिए डेसिमल दोनों का हटा, 15 3 जा 45, तो क्या आ गया हमारा 3 ऊपर आया और नीचे बंद, तो 3 का स्क्वायर आ गया सीधे। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। ठीक, अब देखिए क्या आया हमारा 18 अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इज इक्वल टू 9 अपॉन 1 लिख सकते हैं। अब क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। देयरफॉर 9 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इज इक्वल टू 18 इंटू 1 करेंगे तो 18 ही रहेगा। तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE क्या हो जाएगा 18 अपॉन 9। ठीक है, 9 2 या 18, क्या आ गया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा ट्रायंगल ADE के एरिया आ गया ऊपर वाले। लेकिन हमको निकालना क्या है, एरिया ट्रेपेजियम DBC, यानी हमको इतना ये एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कौन सा ट्रेपेजियम है, DBC। क्या होगा देखिए फिगर, DBCE का एरिया क्या होगा, पूरा एरिया ट्रायंगल का एरिया है ABC, उसमें जितना माइनस कर दें तो ये बचेगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। ठीक, इस पूरे बड़े वाले ट्रायंगल के एरिया से छोटे वाले ट्रायंगल का माइनस कर दें तो ये ट्रेपेजियम का एरिया बचेगा। तो बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया कितना गिवन था क्वेश्चन में, कितना 18 cm स्क्वायर, 18 cm स्क्वायर। इसमें से एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE कितना आया 2, वो माइनस कर दें तो क्या आया 16 cm स्क्वायर। ये हमारा ट्रेपेजियम का एरिया आ गया। समझ में आया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल DAC। ABC मतलब ये एंगल इस एंगल के इक्वल बना दिया डायग्राम में। और क्या गिवन है, AB इज इक्वल टू 8, AB इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर गिवन थी, फिगर में लिख दिया। AC 4 गिवन था वो लिख दिया, और AD 5 गिवन था वो भी लिख दिया। क्या प्रूव करना, पहले ट्रायंगल ACD इज सिमिलर टू ट्रायंगल BCA। तो जो प्रूव करना वो ट्रायंगल पर लिख लें। फर्स्ट पार्ट देखिए, इन ट्रायंगल, जो ट्रायंगल हमको प्रूव करने हैं उन्हीं को लिख लें। इन ट्रायंगल ACD एंड ट्रायंगल BCA क्या करें, हम कोई दो एंगल इक्वल प्रूव कर दें। तो देखिए कौन से ACD और BCA, तो एंगल C देखिए दोनों ट्रायंगल कॉमन है कि नहीं, और एक एंगल ऑलरेडी गिवन है इक्वल, तो जो पहले इक्वल गिवन है उसको लिख दें। ACD कौन सा ट्रायंगल, यही ट्रायंगल ट्रायंगल CAD, एंगल CAD इज इक्वल टू एंगल ABC। ये हमको गिवन ऑलरेडी, राइट। और फिर एंगल ACD
इज इक्वल टू एंगल ए सी बी। ये क्या है, कॉमन एंगल टू बोथ द ट्रायंगल्स। राइट, दो एंगल देखिए, दोनों ट्रायंगल इक्वल होगा तो ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे, सिमिलर। तो देयरफॉर ट्रायंगल ए सी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल बी सी ए बाई एंगल एगियम। किन्हीं भी दो ट्रायंगल में अगर दो एंगल इक्वल हो जाते हैं तो ट्रायंगल कैसे हो जाते हैं, सिमिलर। सिमिलरिटी में सबसे पहले यही बताया था। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट हमारा प्रूव हो गया। अब सेकंड में आया, हमको क्या फाइंड करना है, दो साइडें फाइंड करनी, बी सी और सी डी। तो क्या हमने पढ़ा कि जो सिमिलर ट्रायंगल्स होते हैं उनमें करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। तो वही काम करें, सबसे पहले साइड बी सी फाइंड करना। तो जो साइड फाइंड करना हो उसको सबसे पहले लिखें बी सी। तो बी सी किसकी साइड है, बड़े वाले ट्रायंगल की। तो इसके करस्पॉन्डिंग छोटे वाले ट्रायंगल की साइड कौन सी होगी। पहले तो करस्पॉन्डिंग साइड पहचानना सीखें कि करस्पॉन्डिंग साइड पहचान पाएंगे तभी उनका रेशियो इक्वल पुट कर पाएंगे। तो देखिए बी सी बड़े वाले साइड, इसके करस्पॉन्डिंग कौन साइड होगी भाई, ये एंगल तो इसके इक्वल है। तो बी सी साइड किसके सामने की साइड है, एंगल ए के सामने की साइड। और एंगल ए के इक्वल कौन सा एंगल इसका होगा, छोटे वाले का, ये, क्योंकि ये तो कॉमन हो गया और ये ऑलरेडी गिवन। तीसरा एंगल बचा, कौन सा बचा, बड़े वाले कौन सा है, ए बचा था पूरा, और इसका ए सी डी का एंगल डी बचा था। तो ये आपस में इक्वल हो जाएंगे, जो बचे हुए एंगल है तीसरे। तो एंगल ए के सामने साइड बी सी है और एंगल डी के सामने साइड क्या होगी, ए सी। तो वो लिख दें। ठीक, समझ गए, जो इक्वल एंगल होते हैं उनके सामने साइडें करस्पॉन्डिंग साइडें होती हैं। ठीक है, तो हमको 20 पता नहीं, ए सी गिवन है इसमें 4। अब ऐसी दो साइडें लें हम जो कि गिवन हो, क्योंकि ए सी तो बी सी तो अननोन है, वो तो निकालनी, बाकी सब चीज़ पता होनी चाहिए तभी निकल पाएगा। तो बड़े वाला ट्रायंगल साइड हमने ऊपर लिखी थी, यहाँ बड़े वाले के ऊपर लिखें। बड़े वाले की साइड कौन सी गिवन है, देखिए ए सी तो हम यूज कर ही चुके हैं। तो ये वाली साइड देखिए ए बी बड़े वाले है। अब इसके करस्पॉन्डिंग छोटे वाले कौन साइड है, ए डी। क्यों कि एंगल, ये वाला जो एंगल है ये दोनों ट्रायंगल में कॉमन था। तो छोटे वाले की इसके सामने साइड कौन सी, ए डी, और बड़े वाले की ए बी। तो ए बी अपॉन ए डी। ठीक, तो बी सी तो हमको पता नहीं, और ए सी कितना गिवन है 4, ए बी कितना गिवन है 8, और ए डी 5। तो 4 उधर ले जाएं तो क्या हो जाएगा, बी सी इज इक्वल टू 8/5 इंटू 4, कैंसिल कर दें। पहले तो 8 5 जा 32 अपॉन 5 क्या आ जाएगा, 6 5 6 जा 30, 5 4 जा 20, 6.4 सेंटीमीटर। ये हमारी आ गई बी सी। ठीक है, और कौन सी पता, हाँ क्या पता करना है, सी डी। तो सबसे पहले वही बताया, जो पता करना सबसे पहले उसी को लिख लिया करें, सी डी। अब देखें सी डी किसकी साइड है, छोटे वाले ट्रायंगल की, जो किसके सामने के, इस एंगल के सामने की। तो इसके बराबर कौन सा एंगल इसका, ये, तो इसके सामने साइड बड़े वाले कौन सी होगी, ए सी। तो सी डी अपॉन ए सी, ये करस्पॉन्डिंग साइडें हो गई दोनों। फिर बाकी दो नॉन साइडें ले लें, छोटे वाले कौन से ले लें, वही ले लें जो भी डी थी, ए डी अपॉन ए बी। तो सी डी तो हमको पता ही करना है, ए सी कितनी गिवन है 4, और ए डी कितनी गिवन है 5, और वो 8। तो 4 को उधर ले जाएंगे ऊपर पहुंच जाएगा। तो सी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5/8 इंटू 4, 4 2 जा 8,
5/2 करेंगे तो क्या आएगा 2.5 सेंटीमीटर। ठीक, ये हो गया सेकेंड पार्ट कंप्लीट हो गया। थर्ड पार्ट बचा, उसको देखो क्या कह रहा है। एरिया यहाँ सब रीजन में लिखना चाहें तो क्या लिख दें, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। इसमें जो इसका और इसका सेम रीजन होगा। करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल इन सिमिलर ट्रायंगल्स। ठीक, ये दोनों का रीजन हो जाएगा, इसका और इसका सेम। फिर थर्ड पार्ट में क्या करना हमको, इनका रेशियो निकालना एरिया का। एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BCA इज इक्वल टू क्या होगा, इनकी करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के इक्वल में होगा। तो ACD सबसे पहले, तो ACD ऊपर है तो इसकी साइड कौन सी ले लें, AD स्क्वायर अपॉन इसकी बड़े वाले साइड AB स्क्वायर। अब क्या हुआ, बाई एरिया थ्योरम। ठीक, AD कितना गिवन है 5 का स्क्वायर अपॉन 8 का स्क्वायर, 25 अपॉन 64, यही हमारा रेशियो हो जाएगा 25:64। ये थर्ड आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ एक दो क्वेश्चन आपको मैप्स एंड मॉडल्स पे भी करा दे रहे हैं। मैंने लास्ट में बताया था मैप्स एंड मॉडल, तो उस पर भी 2 क्वेश्चन करा दे रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में भी आ जाते हैं, आसान होते हैं। देखिए, ऑन ए मैप डन टू द स्केल दिस अ ट्रायंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड हैज़ द फॉलोइंग मेजरमेंट्स। ये ट्रायंगुलर प्लॉट है, बहुत बड़ा है, ज़मीन का लैंड का बहुत बड़ा प्लॉट है। इसके मेजरमेंट गिवन है, किसके, मैप के। तो ABC एक ट्रायंगल है, ट्रायंगुलर प्लॉट है, तो उसकी AB की लेंथ 3 सेंटीमीटर, BC कितना 4 सेंटीमीटर, ये मैप की है। और इक्वल लेंथ इसकी फाइंड करना। फाइंड द इक्वल लेंथ ऑफ AB की इक्वल लेंथ फाइंड करनी, और क्या फाइंड करना, एरिया प्लॉट इन स्क्वायर किलोमीटर, इस प्लॉट के एरिया स्क्वायर किलोमीटर में फाइंड करना है। तो देखिए सॉल्यूशन इसका। ठीक है, तो क्या पूछ रहा पहले, फाइंड द इक्वल लेंथ ऑफ AB। फर्स्ट पार्ट, एक्चुअल लेंथ ऑफ AB क्या हो जाएगी, क्या होती, K टाइम्स, फार्मूला क्या था, K टाइम्स द मैप ऑफ AB ऑन मैप, लेंथ ऑफ AB ऑन मैप। ठीक, K की वैल्यू यहाँ क्या, यही जो 1/2 दिस दिया, तो ये K की वैल्यू होती, क्या है K की वैल्यू, 2540, 251240। और लेंथ मैप इसकी कितनी है, AB की 3, इसमें आ गया सेंटीमीटर में, इतनी लेंथ होगी एक्चुअल में उसकी। लेकिन पूछ किस में रहा, वो किलोमीटर में। तो किलोमीटर निकालने के लिए क्या करें, इसको किससे डिवाइड करें, 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, 1 लाख, 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, 1 लाख। जब छोटे से बड़े यूनिट को कन्वर्ट करना है तो क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, बड़े छोटे में करना है तो मल्टीप्लाई। तो यहाँ छोटे से बड़े में कर रहे हैं, सेंटीमीटर है, तो इसको किलोमीटर में करना है तो क्या करें, डिवाइड कर दें 1 लाख से। तो क्या हो जाएगा, 25
0,000 इंटू 3/1,00,000। ठीक, इतने किलोमीटर में अब आ जाएगा। तो क्या होगा, 4 जीरो देखिए इसके, अब 4 जीरो इसके कैंसिल हो जाएंगे। क्या आया, 25 3 जा कितना होगा, 75/10। तो क्या हो जाएगा, 7.5 किलोमीटर। ये हमारा पहला आंसर हो गया। ए बी की मैप में तो लेंथ देखिए कितनी है, केवल 3 सेंटीमीटर, लेकिन एक्चुअल लेंथ कितनी हो जाएगी, 7.5 किलोमीटर। जैसे गूगल मैप पे मोबाइल में देखते हैं, बड़ी बड़ी डिस्टेंस से मोबाइल में दिखा दी जाती, तो उसी तरह से मैप में बहुत बड़ी डिस्टेंस जो है वो छोटे से पेपर पे दिखा दी जाती। ठीक, तो है तो 7.5 किलोमीटर, लेकिन इसमें मैप केवल 3 सेंटीमीटर बनाई गई। अब ये आपको पता है कि 1 किलोमीटर कितने सेंटीमीटर में कैसे निकाले जाते हैं। देखिए यहाँ पे बताया भी दे रहे हैं कि 1 किलोमीटर कितना होता है, 1000 मीटर होता है कि नहीं, और 1 मीटर कितना होता है सेंटीमीटर में, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। तो देयरफॉर 1 किलोमीटर कितना हो जाएगा, 1000 इंटू 100, तो कितना आ जाएगा, 1,00,000 सेंटीमीटर। आया समझ। ये 1 किलोमीटर में कितने होते हैं, 1,00,000 सेंटीमीटर। वही हमने यूज किया है यहाँ पे। छोटे से बड़े यूनिट कन्वर्ट करना हो तो डिवाइड, और बड़े से छोटे में करना हो तो मल्टीप्लाई। फिर सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, एरिया ऑफ प्लॉट इन स्क्वायर किलोमीटर। तो एक तरीका तो ये है कि इसका जो BC लेंथ है इसको भी किलोमीटर में निकाल के और फिर हाफ बेस इंटू हाइट वाला फार्मूला लगा के वो कर सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि एरिया निकालना हो तो क्या करते हैं, के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो पहले तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लें। एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑन मैप कितना होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये ट्रायंगल के एरिया फार्मूला होता है, वो लगा दिया। तो हाफ बेस कितना 4, हाइट कितनी 3, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6 cm स्क्वायर। ये तो हमारा मैप एरिया हो गया। और निकालना हमको एक्चुअल एरिया। तो देयरफॉर एक्चुअल एरिया ऑफ प्लॉट क्या होगा, के स्क्वायर इंटू एरिया प्लॉट ऑन मैप। के इसका मतलब इसको 2 बार मल्टीप्लाई करें, 25,0,0,0,0 इसका स्क्वायर यानी के स्क्वायर हो गया। अब इंटू एरिया प्लॉट कितना निकला 6। इसको कर लें सिंप्लीफाई, और इसको फिर किलोमीटर में, ये तो cm स्क्वायर में निकला हमारा। ठीक, क्योंकि तो सब सेंटीमीटर में है। किलोमीटर करना हो तो क्या करेंगे, 25,0,0,0,0 स्क्वायर 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 25,0,0,0,0 इंटू 6। और इसमें देखिए छोटे से बड़े यूनिट कन्वर्ट करना हो तो 1,00,000 से 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर है तो ठीक है। के स्क्वायर से यानी 2 बार डिवाइड, हमने जो है 2 बार किलोमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए 2 बार में डिवाइड कर दिया। तो 4 जीरो ये, 4 जीरो ये, इसके 4 इसके 4, क्या है 25 इंटू 25 कितना होता है 625।
इंटू 6 अपॉन 10 इंटू 10 100। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 6 5 जा 30 और 6 2 जा 12 और 3 15 और 6 6 जा 36 और 1 37 अपॉन 100 डिवाइड कर दो डिजिट पहले डेसिमल लग जाएगा तो 37.5 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक, ये एरिया हमारा आ जाएगा। आ रहा समझ में? देखिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। A model of a ship is made to a scale 1:200. If the length of the model is 4 meter, find the length of the ship. Second, if the area of the deck of the ship is this, find the area of the deck of the model. If the volume of the model is this, find the volume of the ship in meter cube. ठीक है, तो पता हमने बताया था किसी चीज़ का मॉडल बनाया था तो बहुत छोटा बनाया जाता है। इसको बिल्डिंग वगैरह है मल्टी स्टोरी तो उसके मॉडल छोटे से बनाए जाते हैं जो टेबल पे रख के दिखाए जा सकें, या बोर्ड जो होर्डिंग्स वगैरह लगते हैं उन पे दिखा दिए जाते हैं छोटे से। तो देखिए उसी बेस्ट क्वेश्चन है, इफ़ द लेंथ ऑफ द मॉडल, पहले तो स्केल फैक्टर इसका क्या होगा, के की वैल्यू क्या होगी, 1:200 है तो 200 अपॉन 1 करेंगे तो 200 रहेगी। यहाँ जैसे कोई नंबर कभी कभी आ जाता है 5:200 तो 200 अपॉन 5 करके इसके फैक्टर आएगा। ठीक, तो फर्स्ट क्या है, द लेंथ ऑफ द मॉडल, मॉडल लेंथ गिवन है, एक्चुअल लेंथ फाइंड करना है। तो यहाँ लिखें एक्चुअल लेंथ ऑफ शिप इक्वल टू क्या होगी, के टाइम्स लेंथ ऑफ द मॉडल। ठीक है, तो के की वैल्यू हमारी क्या है यहीं 200 और लेंथ ऑफ द मॉडल कितना है 4 मीटर, तो 4 2 जा 800 मीटर। ये शिप की एक्चुअल लेंथ हो गई। मॉडल लेंथ थी केवल 4 मीटर, एक्चुअल लेंथ हो जाएगी 800 मीटर। फिर सेकेंड पार्ट देखिए क्या कह रहा है, इफ़ द एरिया ऑफ द डेक ऑफ द शिप इज दिस, फाइंड द एरिया ऑफ द डेक ऑफ द मॉडल। इसमें शिप की डेक का एरिया दिया, मॉडल का एरिया फाइंड करना है। ठीक है, डेक क्या होती, जो शिप का ऊपर ओपन पोर्शन होता है सबसे ऊपर, यानी उसकी छत समझ गए तो उसको कहते हैं डेक। उसका एरिया इतना गिवन एक्चुअल एरिया। तो क्या होगा, जब हमको मॉडल का एरिया निकालना तो हम क्या करते हैं, के से डिवाइड करते हैं क्योंकि कम होता है, और जब हमको एक्चुअल एरिया फाइंड करना तो के से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो एरिया ऑफ डेक ऑफ मॉडल क्या होगा, 1/k²। ठीक, क्योंकि एरिया है तो k² होगा, वॉल्यूम होगा तो k³ हो जाएगा। और जब भी डेक का निकालना हो तो डिवाइड करेंगे और एक्चुअल निकालना हो तो मल्टीप्लाई करेंगे। डेक जो है बहुत जब जो मॉडल होता है वो छोटा होता है इसलिए उसका एरिया कम आएगा तो इसलिए डिवाइड करते हैं। तो इनटू क्या होगा, एक्चुअल एरिया ऑफ डेक। तो क्या हो जाएगा, 1/k²। के की वैल्यू क्या है 200, तो 200 इंटू 200 दो बार मल्टीप्लाई करें। अब एक्चुअल एरिया कितना गिवन है 1,60,000। ठीक, तो देखिए 2 0 ये कैंसिल हुए, 2 इससे कैंसिल हुए। ठीक है, 2 8 जा 16 और 2 4 जा
8, तो क्या आ गया 4 मीटर स्क्वायर। ये जो मॉडल बनाएंगे उसके डेक एरिया इतना होगा केवल। फिर थर्ड पार्ट पे आ जाए। क्या कह रहा है, द वॉल्यूम ऑफ द मॉडल इज दिस लीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द शिप। तो मॉडल का वॉल्यूम हमको क्या निकालना, एक्चुअल वॉल्यूम, और वो भी मीटर क्यूब में। तो इस लीटर को पहले हम क्या करें, मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लें। तो 1000 लीटर इक्वल टू कितना होता है, 1 मीटर क्यूब। ठीक, तो 1 लीटर क्या हो जाएगा, 1/1000 मीटर क्यूब। है कितना, इतना केवल 200 लीटर। तो 200 लीटर कितना हो जाएगा, 1/1000 इंटू 200। ठीक, 2 जीरो कैंसिल हुए, 2 5 जा, तो कितना हुआ 1/5 मीटर क्यूब। जो ये गिवन था 200 लीटर, जो डेक का वॉल्यूम था, सॉरी मॉडल का वॉल्यूम, उसको हमने मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि हमको मीटर क्यूब में इसका शिप का वॉल्यूम निकालना है। तो एक्चुअल वॉल्यूम निकालना है हमको, देयरफॉर एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ शिप इक्वल टू क्या होगा, के क्यू इंटू वॉल्यूम ऑफ मॉडल। ठीक है, क्योंकि एक्चुअल वॉल्यूम ज़्यादा हो तो इसलिए के क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मॉडल उसका मॉडल का वॉल्यूम पूछता तो 1/के क्यू, यानी के क्यू से डिवाइड करते हैं क्योंकि वो कम होता है इसलिए। तो के की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 200 है, तो इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें, यानी 200 का क्यूब इंटू वॉल्यूम ऑफ मॉडल क्या निकला, ये मीटर क्यूब निकालना था, तो 1/5। इसको सिंप्लीफाई कर लें तो क्या होगा, 200 इंटू 200 इंटू 200 अपॉन 5, 5 4 जा 20, तो 2 2 जा 4, 4 0 इंटू 40, 4 4 जा 16, अब जीरो कितने आएंगे, 5 4 ये वो एक वो, 1 2 3 4 5। ठीक है, इतने मीटर क्यूब ये हमारा शिप का टोटल वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, आया समझ। तो ये चैप्टर भी ख़त्म हो गया, पूरा कंप्लीट। इसमें अच्छा खासा आपके एग्ज़ाम में आता है। और वीडियो देख के उसको अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दिया करें। जो कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, या किसी भी चैप्टर की कोई प्रॉब्लम हो पूरी बुक में, उसको कमेंट में या हमारा व्हाट्सएप नंबर लेके उस पर फ़ोटो भेज के पूछ सकते हैं। और वीडियो को अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो उसको सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि कमिंग वीडियो आप तक पहुंचते रहें। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग।